ये बेईमान लोग ना न्याय की परिभाषा नहीं जानते, न्याय की पवित्रता नहीं जानते कि हमें भगवान के पास भी अपना जो हिसाब किताब देना होगा। ये बेईमान लोग हिंदुस्तान में जब आए तो उन्होंने डाके डाले, हमारे पूर्वजों को मारा काटा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो जलाई गई थी उसमें अवशेष मिल रहे हैं, वो लोग राज कर रहे हैं, वो न्यायाधीश बन रहे। मैं थोड़ा थिंकर भी हूँ, सोचता भी हूँ, लिखता भी हूँ, और जुडिशरी पर मुझे तरस आता है कि कितनी बेईमानी से भारत की जुडिशरी काम कर रही है। आज अगर ईवीएम जिंदा है तो जुडिशरी की वजह से है। जुडिशरी को प्रमाण भी दिए गए कि भैया देखो, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने वोट डाला, मैं कैंडिडेट था, पर मेरे पोलिंग बूथ में मेरा एक भी वोट नहीं मिला। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता था? आप सोचिए, जुडिशरी की ईमानदारी। वास्तव में अंग्रेजों ने तो पहले ही ब्राह्मणों को जुडिशरी से बाहर कर दिया था और ये कहा था कि ब्राह्मण का न्यायिक चरित्र नहीं है। मेरे साथियों, इसके लिए हम इन ब्राह्मणों को दोषी नहीं ठहराते हैं, क्योंकि शायद मैं भी ब्राह्मण होता तो मैं भी वही काम करता जो ये लोग कर रहे हैं। दोषी कौन है? हमारे एमपी और एमएलए। वो गद्दार हैं, स्वार्थी हैं, अपने सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने परिवार तक सीमित हैं। ये ऐसे गंदे लोग हैं, मगर हमारे बीच ये हिम्मत पैदा नहीं हो सकी इनको जब आपके गांव में आए को जूते मारे कि तुम्हें हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए वहां भेजा गया है या तुम्हें अपने पेट का पालन करने के लिए भेजा। जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं आरक्षण प्राप्त करने के लिए, उन्होंने खून बहाया है। पंजाब में आधरम मंडल के 3 आदमी इकट्ठे शहीद कर दिए थे इन्होंने, जब उन्होंने आरक्षण की मांग की थी। आरक्षण लागू हुआ 1936-37 के इलेक्शन में, आरक्षण लागू हो गया था। बाबा साहब के भी 10-12 एमएलए जीते थे, आधरम मंडल के भी 9 विधायक जीते थे, बाबू जगजीवन राम के भी 7-8 एमएलए जीते थे, फिर वो इंडिपेंडेंट थे। वो मनुवाद के द्वारा दिए गए टिकट पर नहीं जीते थे। उन्होंने निडर हो करके अंग्रेजों से अपनी बातें मनवाई, अधिकार दिलाए, और हम आज कुछ बोल रहे हैं तो उन वीर सपूतों की वजह से बोल रहे हैं। उस समय इतनी एजुकेशन नहीं थी, केवल जगजीवन राम और डॉक्टर अंबेडकर ही अच्छे पढ़े लिखे थे। मगर बाद में जो आरक्षण इनको लगा के दिया, वो आरक्षण हमारी गुलामी का, परमानेंट गुलामी का फंदा बन चुका है। मैं तो ये चाह रहा हूं कि राजनीतिक आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हमारे अंदर जो एक कंसेप्ट पैदा हो चुका है कि हमने आदमी को वोट देना है, वो खत्म हो जाए और हम ये कंसेप्ट पैदा कर दें समाज में कि हमारा वोट केवल अपने ही आदमी को जाना चाहिए। वोट हारे या जीते, वोट हम अपने आदमी को डालेंगे। साथियों, ब्राह्मणों ने अपनी आजादी का पूरा इंतजाम किया हुआ है। जब तक राष्ट्रपति चीफ जस्टिस राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं करेगा, प्रधानमंत्री को चाहे मुख्य न्यायाधीश सजाए मौत दे दे, वो सिग्नेचर नहीं करेगा। न्याय मर चुका है हिंदुस्तान में, न्याय जिंदा नहीं है। और जो कोलिजियम है वो एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ये जज पंच परमेश्वर एक कथा लिखी थी, कहानी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने, शायद पढ़ी होगी आपने। 2 भाई थे, अलगू और जुमन शेख, दोनों बड़े फास्ट फ्रेंड थे। तो
जुम्मन शेख बहुत रिच था, अलगू गरीब था बेचारा। तो अलगू और जुम्मन शेख और उसकी बुआ का झगड़ा हो गया, दोनों का केस पंचायत में गया। उस समय पंचायत का अध्यक्ष प्रधान तत्काल ही उपस्थित सदस्यों में से चुना जाता था। तो उन्होंने अलगू को प्रधान चुन लिया, उसने अपने दोस्त के खिलाफ फैसला दे दिया। लोगों ने कहा पंच परमेश्वर की जय। तो साथियों, ये बेईमान लोग ना न्याय की परिभाषा नहीं जानते हैं, न्याय की पवित्रता नहीं जानते हैं कि हमें भगवान के पास भी अपना जो हिसाब किताब देना होगा। ये बेईमान लोग हैं। हिंदुस्तान में जब आए तो उन्होंने यहाँ डाके डाले, हमारे पूर्वजों को मारा काटा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो जलाई गई थी उसमें अवशेष मिल रहे हैं, वो लोग राज कर रहे हैं, वो न्यायाधीश बन रहे हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है काले जी ने, इस पर आप सभी को चिंतन करना होगा। आज हम गुलाम है राजनीतिक रूप से, तो जुडिशरी की वजह से, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। आज अंधाधुंध ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जुडिशरी एक्शन नहीं कर रही है। जो ये डिमांड कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, इनको सीधी सजाए मौत होनी चाहिए। कल को तो हम भी मूल निवासी राष्ट्र की डिमांड करेंगे। सिख तो ऑलरेडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हिंदुओं से दुखी हैं, ब्राह्मणों से दुखी हैं, हमारे मंदिर गिराए जा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। दिल्ली में तुगलकाबाद गुरु रविदास मंदिर को गिराया गया, 700 कनाल जमीन थी, उसको छीन लिया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया। सजा ईश्वर तो देता है, गुरु रविदास महाराज बहुत बड़ी शक्ति हुई है। मैं बोलना तो और टॉपिक पे था, मगर टॉपिक जुडिशरी दिया है, मगर मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हमें इंसाफ न राजनीति में मिल रहा है। राजनीति में हमारे सांसदों को बोल रहे चुप बैठो, हमारे पास सजेशन देने के लिए और बहुत लोग हैं। ये अमित शाह के वर्ड हैं, तुम चुप बैठो हमारे पास, तुम तो वोट के दल्ले हो, दलाल हो, वोट दिलाते हो, तुम्हें सजेशन देने का अधिकार नहीं है, ये बोल नहीं सकते। कहां इंसाफ है? ऐसी धार्मिक स्थिति है, सांस्कृतिक है, कथावाचक अंधाधुंध हिंदू राष्ट्र का बकवास कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों? पूरी सरकार की छूट है, सरकार का आशीर्वाद है, और जुडिशरी एक्शन नहीं कर रही है। जुड़ी कथाएं तैयार की जा रही हैं, पर्चा लिखा जा रहा है, और वो पहले ही सेटिंग हो जाती है कि भैया मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने, ऐसे ऐसे पूछना, और तुमने ऐसे ऐसे बोलना, और वहां चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, और लोग मूर्ख बन रहे हैं। मूर्ख बन करके दौड़े हुए वहां पर लाखों करोड़ों रुपए वो लोग एक कथा का ले रहे हैं। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज ने सत्संग दिए हैं, और उनमें भी राजनीति थी, धर्म था, न्याय था। महाराज कहते हैं ना, गुरु रविदास महाराज, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोट बड़ सब सम बसे ता रविदास रहे प्रसन्न। वो जानते थे कि गुलामी का कारण मुख्य राजनीति है। वो ऐसा राज चाहते हैं, ऐसा समाजवाद चाहते हैं कि ना कोई छोटा हो, ना बड़ा हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो। वो उससे बड़ा कोई संत नहीं है। गुरु रविदास जी को कोई सूली पर नहीं चढ़ा सका, मार नहीं सका, काट नहीं सका, जबकि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था, वो अपने आप को बचा नहीं सके थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि गुरु रविदास कितनी बड़ी शक्ति थी, पैगंबर थे, अवतार थे, उनसे बड़ा धरती पर कोई अवतार नहीं। वो विदेशी एक औरत कहती है, अगर गुरु रविदास महाराज मेरे देश में पैदा होते तो मैं पत्ते पत्ते पर उसका नाम लिखवा देती, मगर हिंदुस्तान में तो गुरु जी का नाम ही खत्म कर दिया गया है। उनकी क्रांति को ही भक्ति में बदल दिया है। उनका युग क्रांति का युग था, मगर इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल लिख दिया उसको, भक्ति युग था। अरे भक्ति युग कहाँ था? वो तो ब्राह्मणों के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ आवाज उड़ाते थे। पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रविदास पराधीन से करे न कोई प्रीत। अरे तुम गुलाम हो, हमारे गुरुओं ने, पीरों ने तुम्हें
इंडिकेट किया है, तुम्हारी आत्मा को झकझोड़ा है कि तुम गुलाम हो, पराधीन से कोई प्यार नहीं करता है। हम पराधीन हैं, गुलाम हैं, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। अपने अपने गांव में जाकर के लोगों को ये समझाओ, कैडर लो कि हम वोट नहीं डालेंगे मनुवाद को, अपने आदमी को डालेंगे, चाहे हारे जीते कुछ भी हो।